हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ दिव्या और मैं आपका वेलकम करती हूँ क्रेजी मैथ्स चैनल में। बच्चों, आज हम करेंगे इसका 4th चैप्टर स्टार्ट। 4th चैप्टर में हमारी सारी ज्योमेट्री है, जिसमें हम सीखेंगे कि कोण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम पहले थ्योरी पार्ट्स करेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे। त्रिभुज क्या होते हैं या फिर भुजाएं क्या होती हैं, आसन्न भुजाएं, मतलब कई सारी चीजें जो हम ज्योमेट्री से रिलेटेड सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा 4th चैप्टर है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। जो हमारा चैप्टर 4 है वो पूरा ज्योमेट्री बेस है। ठीक है, कि इसमें बिंदु से लेकर त्रिभुज तक क्या क्या चीजें होती हैं वो सब हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सीखेंगे हमारी बेसिक चीजें ज्योमेट्री की क्या होती है। सबसे पहले आता है बिंदु, जिसे हम डॉट या पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होती है बिंदु। बिंदु कोई भी एक नुकीली चीज जिसे हम कुछ भी टच कर दें और जो हमें वहां पर चीज मिल जाती है वही होती है बिंदु। जैसे हमने ये पेन पेंसिल कुछ भी लिया, उसको इस तरह से टच कर दिया तो ये हो गई हमारी बिंदु। ठीक है, तो ये होती है बिंदु। अब हम करेंगे रेखा के बारे में। रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। रेखा भी यहाँ हम 3 तरह की करेंगे। एक होगी जो पॉइंट टू पॉइंट मिलती है, उसे नहीं बढ़ाया जा सकता, जिनके एंड पॉइंट्स होते हैं। एक होती है लाइन, जिसे हम दोनों साइड से कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। थर्ड होती है रे, यानी किरण, जिसे सिर्फ एक ही तरफ से बढ़ाया जा सकता है और एक तरफ उसका एंड पॉइंट होता है। रेखाखंड क्या है? एक ऐसी लाइन जिनके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा एक रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, जो ए से स्टार्ट होकर बी पर ही खत्म हो रहा है। इसे ना हम इस साइड से बढ़ा सकते हैं ना ही इस साइड से। तो रेखाखंड क्या हुआ? रेखाखंड एक ऐसी रेखा है जिसके 2 अंतिम बिंदु होते हैं, मतलब एंड पॉइंट्स होते हैं, और इन्हें हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब हम करेंगे रेखा। रेखा क्या होती है? सिर्फ एक नॉर्मल लाइन जिसके कोई अंतिम बिंदु नहीं होते। उस रेखा को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए रेखा, रेखा क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसके कोई अंतिम बिंदु नहीं होते और इस पर हम कितने भी बिंदु अंकित कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई बिंदु दे सकते हैं P, यहाँ दे दिया Q, यहाँ दे दिया R। हम इसे और आगे तक बढ़ा के और भी बिंदु दे सकते हैं, इनके और भी नाम दे सकते हैं। तो रेखाखंड और रेखा में यही अंतर है कि इसे हम बढ़ा नहीं सकते और इसे हम किसी भी बिंदु तक बढ़ा सकते हैं। अब तीसरी, ये हो गई 2 तरह की लाइंस। तीसरी है हमारी रे, यानी किरण। तो देखिए किरण क्या है? किरण ऐसी रेखा है जिसका कोई प्रारंभ बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट, अंतिम बिंदु नहीं होता। जैसे किसी पॉइंट से हमने एक लाइन स्टार्ट की, उसे हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा वही रहेगा, उसे हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स है जैसे लाइट। बल्ब एक जगह लगा हुआ है, वो वहां से रोशनी दे रहा है, लेकिन जहां तक उसकी कैपेसिटी होगी वो वहां तक देगा रोशनी, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बल्ब लगा हुआ है वो वही लगा हुआ है, वहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये 3 तरह की रेखाएं हो गई। अब हम देखेंगे कि रेखाओं से क्या क्या चीजें और बनती है, जैसे त्रिभुज, प्रतिच्छेदी रेखाएं और भी कई चीजें। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, पहली चीज जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब कि कोई 2 लाइन आ रही है, इधर से एक आ रही है या इधर से एक आ रही है, और वो जिस बिंदु पर कटती है, मतलब वो उस बिंदु पर आई, लेकिन जब ये आपस में जो 2 लाइंस कटी हैं, ये कहलाती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये किससे बनती है? लाइन से। तो हम कह सकते हैं जब 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जैसे एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारी L1 हो गई, लाइन 1, और ये हो गई लाइन 2। तो ये जिस बिंदु पर किसी न किसी बिंदु पर काटेगी, ये बिंदु हमारा कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, अब हम करेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो किसी न किसी बिंदु पर आकर मिलेंगी तो सही, लेकिन एक दूसरे को काटती हुई आगे नहीं बढ़ती। या हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस के हमेशा एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कोई लाइन इधर से आ रही है, एक लाइन इधर से आई, तो ये यहाँ आकर मिल गई, तो इसका ये एंडिंग पॉइंट हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट्स, अगर लाइन एक दूसरे से मिल तो रही है, किसी बिंदु पर कट तो रही है, लेकिन वो उसका एंडिंग
पॉइंट हो गया तो वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर वो किसी पॉइंट पर अगर लाइंस काटते हुए आगे तक बढ़ जाए, उस बिंदु से कटते हुए आगे तक बढ़ जाए, तो वो कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन दोनों में यही अंतर है कि ये कटते हुए आगे तक बढ़ जाती हैं, लेकिन इनके पैरेलल लाइंस के एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ये ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती लेकिन किसी बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमारी एक फिगर है, एक आकृति है, ये हमने इनके नाम दे दिए A B C D। देखिए ये यहाँ पर A और D आपस में मिल रहे हैं, इनके एंडिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है तो एक लाइन ही और ये किसी दूसरी लाइन को टच भी कर रही है, लेकिन इन सभी के क्या है, एंडिंग पॉइंट्स है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। आमने सामने A B पैरेलल है C D के और A D पैरेलल है B C के, ये हमेशा आमने सामने ही होती हैं, तो ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो अब हम करेंगे इसके 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए उसने हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें उसने कुछ पॉइंट्स पूछे हैं। इसमें पूछा है पहले हमें बताने हैं 5 बिंदु, 1 रेखा, 4 किरणें और 5 रेखाखंड। सबसे पहले बिंदु मैंने आपको बताया था कि जो डॉट होती है और उसका जो भी नाम दिया हुआ है वही बिंदु कहलाता है। तो इसमें बिंदु कौन कौन से हैं, कई सारे हैं, हमें सिर्फ 5 बताने हैं। तो पहला बिंदु है D, E, O, B, C, ठीक है, ये हो गए हमारे बिंदु। दूसरा पार्ट है रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा वह लाइन होती है जिसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है, उन्हें हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। जैसे DB, देखिए इनके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं है, ये आगे तक बढ़ रही हैं और इसके ऊपर हम डिनोट कर देते हैं इस तरह से। ये जो साइन है, देखिए ये साइन रेखा का, ये साइन किरण के लिए आता है और ये साइन जिसमें 2 पॉइंट्स बने होते हैं ये रेखाखंड के लिए आता है। कई बार जैसे मान लीजिए आपको डिनोट करके दे दिया जाए कि AB और इसके ऊपर ऐसे लाइन बना दें और पूछे बताइए ये क्या है। AB क्या है, एक रेखा है। अगर AB के ऊपर सिर्फ एक तरफ ही एरो बनाया हुआ है और एक तरफ पॉइंट, तो ये क्या है, AB एक किरण है। अगर AB के ऊपर लाइन बनाकर दोनों साइड पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो ये क्या है, एक रेखाखंड है। ये इनके साइन है, रेखाखंड, रेखा और किरण के। तो हमारी एक रेखा हो गई DB। C पार्ट 4 किरणें बतानी है। किरणें मतलब एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है, एक पॉइंट को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो पहली किरण देखिए ये D इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। अगर हम D को एंडिंग पॉइंट माने, D और B, E और B, E हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया जो आगे तक B तक बढ़ रहा है। O भी B तक जा रहा है तो OB, ये भी हमारी एक किरण हो गई। OC, ये भी हमारी एक किरण हो गई। O इसका एंडिंग पॉइंट है और ये C इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है जो आगे तक बढ़ रहा है। ये हो गई हमारी 4 किरणें। अब हम करेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड वह लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे D और E इन दोनों के एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं DE हमारी एक रेखाखंड है। उसके बाद EO, OB, OC, EB, ठीक है, ये हो गए हमारे 5 रेखाखंड। D से E से O से B, O से C, फिर हमने D से O ले लिया। इसी तरह हम E से B ले सकते हैं, E से और O से B ले लिया, D और O भी ले सकते हैं, D और B भी ले सकते हैं। तो इस तरह कई सारे रेखाखंड बन जाएंगे। लेकिन यहाँ उसने हमसे 5 ही रेखाखंड पूछे हैं, इसलिए हमने 5 रेखाखंड के नाम लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें एक आकृति दी हुई है, उसने कहा है इनके सभी प्रकारों के नाम बताओ और हम किसी भी बिंदु का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये है क्या, ये हमारी एक रेखा है जिसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं है, बल्कि एक रेखा जा रही है जिस पर पॉइंट्स बना दिए गए हैं ABCD। उसने कहा है सभी प्रकार बताने हैं और कोई भी बिंदु यूज की जा सकती है। तो A से हमारे जितने भी बनेंगे वो सभी रेखाएं, B से जितनी बनेंगी वो सभी रेखाएं, C और D, इसी तरह C और D से भी जितनी रेखाएं बनेंगी वो सब लिखने हैं।
तो सबसे पहले हम ए से बनाते हैं, ए बी, ए सी और ए डी। ए से हमारी 3 रेखाएं बन गई। इसी तरह बी से, बी ए, देखिए यहाँ ए से बी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसमें बी से ए की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए दोनों ही लाइंस के नाम अलग अलग हैं। सी ए, बी ए, अब बी सी और बी डी। इसी तरह हम सी से बनाएंगे, सी ए, सी बी और सी डी। और सेम इसी तरह डी से बनाएंगे, डी ए, डी बी और डी सी, क्योंकि उसने कहा है कोई भी बिंदु यूज कीजिए, लेकिन सारे प्रकार लिखने हैं कि कितनी लाइंस किस तरह से बन सकती हैं। तो इसीलिए सभी पॉइंट्स को लेकर ये टोटल हमारी 12 लाइंस बनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी हुई है। इसके अंदर कई सारी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, पॉइंट्स और भी रेखाखंड बने हुए हैं। उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमें उसके आंसर देने हैं। पहला पूछा है रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित हो। इसमें हमें वो रेखाओं के नाम लिखने हैं, इसमें हमें उन रेखाओं के नाम लिखने हैं जिसमें बिंदु ई आए। अब आपको पता है रेखा क्या होती है? रेखा वह लाइन होती है जिसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन यहाँ हमें वो लाइंस लेनी है जिसमें ई का नाम आना चाहिए। ठीक है, जैसे ए ई, बी ई, ये भी ई से होकर गुजरेगी, डी ई, इसमें भी ई आएगा। इसी तरह एफ ई, इसमें भी ई आ रहा है। दूसरा पॉइंट, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ए से होकर किसी एक रेखा का नाम बताना है जो ए से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब जितने भी ए पर पॉइंट्स बने होंगे ना इस ए वाली लाइन पर, वो सभी ए से होकर गुजरेंगी। जैसे बी डी ई, तीनों ही ए से टच हो रही हैं, ए से होती हुई आगे बढ़ेंगी। तो ये सारी हमारी क्या है? ए से होकर जाने वाली रेखाएं। देखिए जैसे हमारी ये लाइन है, ये हमारा ए है, ये ए पर ए की लाइन हो गई है। इस पर जो भी पॉइंट बनेंगे वो सभी ए से होकर ही गुजरेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए से होकर गुजरने वाली कई रेखाएं हैं, लेकिन हमें अभी एक रेखा का नाम देना है, तो हम दे देते हैं बी ए। ये रेखा जो बी की रेखा है वो ए से होकर ही गुजरेगी। तीसरा पॉइंट, वह रेखा जिस पर ओ हो, ओ स्थित है। ओ किस रेखा पर स्थित है? सी ओ, या इसे हम ओ सी भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाएं हमने पढ़ा था क्या होती हैं? जब दो लाइंस कहीं से आते हुए आपस में एक दूसरे को काट दें और आगे बढ़ जाएं, वही होती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें देखिए ए ई सी ओ, जब ये दोनों रेखाएं बढ़ती हुई आई तो ये बिंदु बी पर कट गई। तो हमारी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हो गई? ए ई और सी ओ। इसी तरह से ए ई पर एफ ई कहीं से लाइन आई और वो बिंदु ई पर कट गई, तो ये भी हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं, ए ई और ई एफ। तो ये हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए जो हमने इसका थ्योरी पार्ट किया है क्वेश्चंस करने से पहले, आप उसे जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या होता है, या प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप उस थ्योरी पार्ट्स को जरूर देखिएगा। और थ्योरी पार्ट से देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी जरूर आ जाते हैं, तो उन्हें जरूर देखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। थ्योरी पार्ट को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 4.1 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।